हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। हमने क्लास 6 में थोड़ी रिवीजन की थी ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर किया था। अब चलो हम वो थोड़ा करवा देते हैं आपको। चलो हमसे अब इसमें सबसे पहले कंसेप्ट किया था आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, जिसकी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल। एक स्केलर ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। अब देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है इसमें। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इन a triangle if two sides are equal then the angle opposite to these sides are also equal। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी अगर एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन a triangle two angles are equal then the sides opposite to these angles are equal in length। ठीक है, चलो पहले ये प्रॉपर्टी करवा देते हैं आपको। देखो, जैसे ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल, एंगल ए बी के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। और ए सी का ऑपोजिट एंगल सी। अगर साइड इक्वल तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी के ऑपोजिट एंगल है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट एंगल है एंगल बी। ठीक है, एंगल सी और एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यानी अगर साइड इक्वल है तो उनके दोनों एंगल भी इक्वल। और इसकी प्रॉपर्टी दूसरी कन्वर्स भी ट्रू होता है, एंगल इक्वल है इनके ऑपोजिट साइड, एंगल बी के ऑपोजिट ए सी और सी के ऑपोजिट साइड ए बी। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए बी, यानी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी दोबारा में। अगर साइड इक्वल इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल, अगर एंगल इक्वल तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, एंगल बी एंगल सी इक्वल, ऑपोजिट साइड ए सी और इसके ऑपोजिट साइड ए बी। ओके, अब देखो अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है कैसे। देखो, जैसे ये दो एंगल हैं, तीन एंगल हैं सी। ठीक है, और ये क्या है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है कोई भी। ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, ए सी एक्स एंगल। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल। टू ऑपोजिट एंगल क्या है इसके, इस एंगल के ऑपोजिट एंगल एंगल ए और एंगल बी। एडजस्टेंट एंगल तो सी है, और ऑपोजिट एंगल कौन से, एंगल बी और एंगल सी। या इसको ऐसे लिख दो, एंगल बी, बी ए सी एंगल। ठीक है, या फिर एंगल ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एंगल ए सी एक्स का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ईसीबी क्या हो गया, ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया इसके साथ, एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एंगल। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, ए सी बी और ए सी एक्स। आपने प्रॉपर्टी की थी ना क्लास 6 में, कितना होता है 180 डिग्री। क्या कहेंगे इसको, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो यही हमने करना है। चलो इस प्रॉपर्टी की एक आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। देखो कैसे, जैसे आपको दिया हुआ है एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना 80 डिग्री दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, अब देखो आपने ये एंगल निकालना है, ए सी एक्स निकालना है। तो ए सी एक्स क्या होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी एक्स। क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम ऑपोजिट टू इंटीरियर ऑपोजिट का एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, कितना आ जाएगा, एंगल ए सी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट नहीं, आपको एग्जांपल होगी। अब देखो चलो वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 के सम करते हैं। आपको क्या क्या प्रॉपर्टी करवा दी है मैंने, एक तो एंगल, अगर साइड इक्वल है
आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है तो उनको अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। और एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल ए बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, वो चलो जो फिगर देगी उससे पता लगेगा कौन सा एंगल है। ठीक है, चलो ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। चलो अब हम वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। हाँ जी, देखो वर्कशीट 1, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। बी ए वाई ए बी सी ए सी बी। चलो ये फिगर बना के आपको पता चलेगा, ऐसे ये सम का नहीं पता चलेगा। चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं तो फिर ये करते हैं sum। ठीक है, अब देखो। हाँ जी, देखो फर्स्ट क्या क्या पार्ट है, एंगल बी ए वाई, कौन सा एक्सटीरियर एंगल ये है। ठीक है, बी ए वाई, इनके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा, ए सी बी, ये अपोजिट है इसके, ये और ये। ठीक है, क्या आएंगे ए सी बी, और क्या आएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, चलो जो भी आपने कंप्लीट करना है उसमें ए सी बी रह गया था, ए सी बी आ जाएगा। ठीक है, कैसे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, और ए बी सी, ये तो होगी आपकी फर्स्ट। और देखो एंगल सी बी जेड, एक्सटीरियर एंगल है सी बी जेड, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, एक तो ये और एक तो ये। इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी, ए सी बी। इसमें फिलअप दोनों ही करने थे तो ये दोनों। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो सी पार्ट, आपको दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दिए हुए सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी सी ए बी ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है। और दूसरा कौन सा है, ए बी सी यानी ये दिया हुआ है एंगल ए बी सी। इनके एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए सी एक्स। ठीक है, इन दोनों के यही है। ठीक है, क्या आ जाएगा ए सी एक्स। ठीक है, यानी क्या आपके तीनों पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए, ये बी और ये C। बहुत ही सिंपल थे ये। चलो अब सेकंड सम देखते हैं। चलो, अब देखो सेकंड पार्ट में, इन द गिवन फिगर वाई आर क्यू और एंगल पी आर क्यू, ये आपने फाइंड करने हैं। इन फिगर देखो, इसमें आपको देखो ये 60 दिया हुआ है और ये 70। पी वाई आर क्यू यानी ये एक्सटीरियर एंगल जो है 60 प्लस 70 130 आ जाएगा। पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल, अगर ये 130 है तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का जोड़ 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, दोनों ये बहुत ही सिंपल सम है। चलो करते हैं, अब देखो। आर क्यू और ये पी, ये आपको 60 डिग्री दिया और ये कितना दिया हुआ है आपको एंगल 70 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है, ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, फर्स्ट में क्या निकालना है आपने, वाई आर क्यू निकालना है। वाई आर क्यू किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर के। वाई आर क्यू 60 डिग्री, आर पी क्यू 60 डिग्री, यानी पी एंगल 60 और क्यू एंगल कितना 70 डिग्री। ये ध्यान रखना जो एंगल होता है वो बीच में होता है। देखो आर पी क्यू, ये एंगल पी है ना, ये बीच में आएगा हमेशा। ठीक है, और पी क्यू आर, और क्यू एंगल की बात कर रहे हैं, देखो क्यू ये बीच में आ रहा है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो बीच में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होगा 130 डिग्री, एंगल वाई आर क्यू आपका फर्स्ट आंसर आ गया कितना 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट देखिए, पी आर क्यू कैलकुलेट करना आपने, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल, वाई आर क्यू आपने अभी निकाला कितना है 130 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू
पी आर क्यू 130 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा पी आर क्यू 50 डिग्री। ठीक है, ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल थे, एक में तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है और एक में लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड देखो, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेजर्स 150 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, चलो मैं पहले आपको रफली समझा देता हूँ। स्टॉप क्वेश्चन करें। अब देखो, आपको कोई भी एक एंगल दिया 150 डिग्री दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 150 डिग्री। ठीक है, चलो और एक इंटीरियर ऑपोजिट दिया हुआ 75 डिग्री। ठीक है, तो हमने दूसरा निकालना, कैसे निकालेंगे? आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल की, एक्सटीरियर एंगल जो एंगल सी की बात कर रहे हैं ये बाहर आएगा। ठीक, ए सी एक्स कर दे इसको। ठीक है, ए सी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल। ठीक है, सी एक्स कितना दिया आपको 150 डिग्री, बी ए सी कितना दिया 75 डिग्री, और एंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ से हम एंगल ए बी सी निकाल लेंगे, सिंपल है, 150 से 75 सब्ट्रैक्ट हो गया, एंगल ए बी सी आ गया। ठीक है, एंगल ए बी सी भी कितना होगा 75 डिग्री। ठीक है, और पूछा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, अगर एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेल्स। चलो अब करते हैं सभी। चलो अब देखो, चलो एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको कितना 150 डिग्री। ठीक है, एक एंगल दिया, हम ए को मान लेते हैं 75 डिग्री। ठीक है, एंगल बीसी निकाल। ठीक है, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए सी एक्स इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। लेट एंगल बी ए सी अपनी तरफ से मान लो आप, एंगल बी ए सी कितना मान लेना आपने 75। ठीक है, चलो क्या यह सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, अब देखो ए सी एक्स कितना दिया हुआ आप लोग को 150 डिग्री, एंगल बी ए सी 75 डिग्री, ए बी सी आपने निकालना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 150 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये कितना आ गया ए बी सी, कितना आ गया 75 डिग्री एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी भी और एंगल बी ए सी भी 75 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल इज, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ओके, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, आइसोसेल्स। टू साइड्स इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या होगी, टू साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेल्स। चलो नेक्स्ट करते हैं, तो आप ऐसे लिख लो, अगर एंगल इक्वल है तो इनका ऑपोजिट साइड भी इक्वल, अगर टू साइड्स इक्वल होगी देयरफॉर एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अभी आप प्रूव करके आए हैं ना कि अगर एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल। ठीक है, अब देखो फोर्थ, अब देखो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, 100 डिग्री है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू ईच अदर, यानी दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने इंटीरियर एंगल निकालने हैं, अपोजिट एंगल क्या है, चलो करते हैं सब, ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल होगी आपके पास। ठीक है, ये आपको वाई जेड और यहाँ पे क्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको 100 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या है इक्वल, इन दोनों को एंगल को क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे। ठीक है, एंगल एक्स जेड क्यू,
एंगल एक्स जेड क्यू कितना है आपके पास, 100 डिग्री है। ठीक है, एक्स जेड क्यू अगर आपके पास 100 डिग्री है तो देखो आपकी प्रॉपर्टी थी एक्स जेड क्यू, लेट ये एंगल मान लेंगे हम, एक्स एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई है, इनको क्या मान लेंगे हम, ए। ठीक है, इन दोनों को एंगल ए मान लेंगे। क्या थी आप प्रॉपर्टी, एंगल एक्स एंगल लेना है तो क्या करें, वाई एक्स जेड। ठीक है, जो एंगल बीच में था उसको भी, जो एंगल बीच में वही एंगल होगा एक्स। अब वाई, वाई कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसको तो सिंपल वाई बीच में है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्स जेड क्यू कितना है आपके पास, 100 डिग्री है, वाई एक्स जेड कितना है ए, एक्स वाई जेड कितना है ए। ठीक है, ये आ जाएगा 100 डिग्री, ये आ जाएगा 2a। ठीक है, डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, आपका एंगल कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल आ गए आपके, वाई एक्स जेड और एंगल एक्स वाई जेड, दोनों कितने, 50 डिग्री। अगर एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल भी आइसोसेलेस, पर इसमें आपको पूछा नहीं, इक्वल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल पूछा। ठीक है, जो निकाल लिया आपने, और कोई एंगल तो नहीं पूछा ना। चलो ठीक है, आपका एक फोर्थ पार्ट हो गया। चलो अब देखते हैं फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ सम देखो, इन ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 75 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें सारे एंगल निकालने हैं, चलो करते हैं। अब देखो आपको ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 105 डिग्री, ए बी सी, इसको एक्स। ठीक है, एंगल ए सी एक्स कितना दिया हुआ आपको, 105 डिग्री। ठीक है, और एंगल आपको एक दिया हुआ है 75 डिग्री, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हम ए मान लेते हैं, एंगल बी ए सी, ये कितना दिया हुआ आपको, 75 डिग्री। प्रॉपर्टी आपको याद है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, बी ए सी, ए एंगल बीच में। अब ए बी एंगल कैसे एंगल, ए बी सी, बी बीच में। ठीक है, जो एंगल होता है वो बीच में होता है। ठीक है, बी ए सी क्या है आपका, 75 डिग्री। ठीक है, ए सी एक्स कितना है, 105 डिग्री। एंगल ए बी सी निकालना है आपने, कैसे करेंगे, 105 डिग्री 75 डिग्री उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी आ गया, एंगल ए बी सी कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी निकालना, सभी एंगल का है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ए सी बी, ये सी है ना, ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, जो आपने हमने पहला सम सेकंड सम किया था, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, लीनियर पेयर एंगल, आपको एग्जांपल करवाई थी जो मैंने। ठीक है, ए सी बी कितना है, ए सी बी तो हमने निकालना है, ए सी एक्स आपको दिया 105 डिग्री। ठीक है, ये कितना, 180 डिग्री, ए सी बी 105 डिग्री, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए सी बी क्या आ गया आपका, 75 डिग्री। ठीक है, इसमें तो नहीं पूछा किस टाइप की ट्रायंगल, अगर दो एंगल इक्वल है तो वो क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें भी दो एंगल इक्वल हो गए ना आपके। चलो कोई नहीं, ये पूछा नहीं है आपको। अब सिक्स सम देखो इसमें, अब देखो सिक्स पार्ट देखो इसमें, कि मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर ही मेन है। फिगर में देखो, जब ऐसे साइन दिया हो तो वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको, पी आर क्यू इक्वल टू कितना है, 140 डिग्री। पी आर क्यू कितना है, 140 डिग्री। ठीक है, और ये आपने निकालना है एंगल। ठीक है, सभी एंगल ही निकालने हैं एक तरह के। चलो करते हैं, आपने पी आर क्यू निकालना है। चलो पहले हम करते हैं, एंगल पी क्यू, और ये कितना दे ले लेते हैं इसको हम, चलो वाई ले लेते हैं, पी क्यू वाई। एंगल पी क्यू वाई इक्वल टू द एंगल, ऑपोजिट एंगल कौन सा है, पी आर क्यू है, प्लस एंगल पी आर पी क्यू, आर पी क्यू, क्या आ जाएगा, आर पी क्यू। ये कितना, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर, पर एंगल आर पी कितना दिया हुआ है आपको, आपको पता, अगर ऐसे साइन हो तो कितना परपेंडिकुलर बनाता है, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। पी क्यू वाई कितना है आपके पास, 140 डिग्री। और ये कितना है आपके पास, पी आर क्यू, वो आपने
पी आर क्यू निकालना है, और आर पी क्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो 140 डिग्री, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी आर क्यू कितना आ गया 50 डिग्री, यही आपने निकालना है। अगर कोई और एंगल निकालने को कहा था वो भी हम निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि ये एंगल कैसे निकलेगा, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, आपको यही क्या, बस आप यही कर दो, पी आर क्यू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल पी क्यू वाई। ओके, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।